हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री विद निमोनिक। आज के इस लेक्चर में हम क्रॉपिंग सिस्टम और पैटर्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो बुक जो मैं पढ़ रही हूँ और जहाँ से मैं ये सोर्स लिया है मैंने, ये अरुण कात्यान बुक है। यही मैं पढ़ रही हूँ और इसी से मैं पढ़ा रही हूँ। देखो इसमें क्या लिखा है। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, ईयरली वहाँ पे क्या सीक्वेंस लगाई है, यानी कि अगर उन्होंने रबी सीजन में वीट लगाई है तो खरीफ में पैडी लगाई होगी, तो ये ईयरली एक सीक्वेंस होगी। और स्पेटियल अरेंजमेंट क्या होता है? हो सकता है उसने वीट लगाई हो, फार्मर ने जैसे वीट लगा दी, देन कुछ फार्म का जो एरिया बच गया उसका, उस पर उसने मस्टर्ड लगा दी, कुछ पे वीट लगा दी। तो ये क्या होगा? स्पेटियल मतलब स्पेस के बेस पे भी उसने अरेंज किया है। एक पैटर्न बनाना, देखो पैटर्न बन गया ना, यहाँ पे वीट लगा दी, यहाँ पे मस्टर्ड लगा दी, एक पैटर्न बन गया ये। ठीक है, और कुछ ना कुछ वहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट ईयर भी क्रॉप लगेगी। क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस बाय मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर इन ए गिवन एरिया और लोकेलिटी। अगर आप नज़र उठा के देखेंगे तो बहुत सारे खेत होंगे वहाँ पे, और उसमें क्या क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस की जा रही है और ईयरली क्या सीक्वेंस लगाई जा रही है, उसी को क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। फॉर जैसे कि उसने वीट लगा दी, मूंग लगा दी, पैडी लगा दी, एक ईयर का काम खत्म। देन नेक्स्ट ईयर उसने सोचा कि मस्टर्ड के रेट कुछ ज़्यादा हैं, तो सभी फार्मर ने क्या लगा दिया? मस्टर्ड लगा दी, देन उड़द लगा दी, देन कॉटन लगा दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? क्रॉप रोटेशन होगी। ठीक है, और ये क्या थी? ईयरली क्या सीक्वेंस लगाई है, इसी को तो क्रॉपिंग पैटर्न बोलेंगे ना। अब आपके पास कॉपी होगी, किसी के पास प्लेन कॉपी होगी, किसी पे लाइन वाली, तो वो क्या है? पैटर्न ही तो है। किस पैटर्न की कॉपी है? मेरी तो लाइन वाली है, मेरी तो ये ब्लैंक पेज वाली है। तो किसी वे से लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, अब क्रॉपिंग सिस्टम क्या हो जाता है? क्रॉपिंग सिस्टम होता है उस क्रॉपिंग पैटर्न जो लगाया है उसकी मैनेजमेंट भी तो करनी होगी ना, कि उसको किस टाइम पे इरिगेशन चाहिए, कब उसको मैन्यूर फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन होगी। ठीक है, तो ये जब मैनेज करेंगे, जो फार्म है क्रॉपिंग के अलावा उसके जो एंटरप्राइजेज उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, उसको बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न एंड इट्स मैनेजमेंट टू डिराइव बेनिफिट फ्रॉम ए गिवन रिसोर्सेज बेस्ड अंडर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट कंडीशन। ठीक है, अब ये जो क्रॉपिंग सिस्टम है, मान लो किसी एरिया में इरिगेशन अच्छी है तो वहाँ वो पैडी इजीली अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, वही अगर किसी एरिड एरिया में जाए जहाँ पे बारिश भी नहीं होती, पानी भी नहीं है, क्या वहाँ पैडी लग पाएगी? तो क्या है, ये एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ ही ग्रो होंगे। ठीक है, इस वजह से जो ये क्रॉपिंग पैटर्न क्रॉपिंग सिस्टम है, ये लोकेशन स्पेसिफिक होता है। एक ही पैटर्न और सिस्टम पूरे इंडिया में फॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि वेदर फिनोमिना सब जगह वेरी करता है। ठीक है, द क्रॉपिंग पैटर्न यूज्ड ऑन ए फार्म एंड देयर इंटरेक्शन। क्रॉपिंग पैटर्न हमने ले लिया, क्या लिया हमने? वीट, मूंग, पैडी ले लिया है। यूज्ड ऑन ए फार्म एंड देयर इंटरेक्शन विद other farm resources, other farm enterprises, available technology which determine their makeup। ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी वहाँ पे अवेलेबल होगी कि आपके पास मशीनरी है या नहीं, इसके अकॉर्डिंग भी फार्मर चूज करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? क्रॉपिंग पैटर्न। एंड देन क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट क्या हो गया? क्रॉपिंग सिस्टम। देन फार्मिंग सिस्टम एंड मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? देखो, फार्मिंग सिस्टम और मिक्स्ड फार्मिंग एक ही बात है। इट रिप्रेजेंट एन अप्रोप्रिएट कम्बिनेशन ऑफ फार्म एंटरप्राइजेज। जो बहुत सारी फार्म एंटरप्राइजेज होंगी उनका क्या होगा? एक कम्बिनेशन होगा। कैसे? एक क्रॉपिंग सिस्टम अडॉप्ट कर ली फार्मर ने, ठीक है, कुछ क्रॉप लगा ली, देन वहाँ पे साथ में लाइव स्टॉक रख लिया, पोल्ट्री रख लिया, फिशरीज रख लिया, फॉरेस्ट्री। अब जैसे क्रॉप ग्रो करवा रहे हैं इधर, तो यहाँ पे फॉरेस्ट्री क्रॉप, इसके चारों ओर फॉरेस्ट्री की क्रॉप, वो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जैसे, वो ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, एंड मीन्स अवेलेबल टू द फार्मर टू रेज दैम फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। अब क्रॉपिंग सिस्टम ठीक है लगा रखा है, इन सब से क्या होगी? एक्स्ट्रा इनकम ही जनरेट होगी ना। तो मिक्स फार्मिंग किस लिए यूज की जाती है? ताकि फार्मर को प्रॉफिट हो। ठीक है, देन उसके बाद क्या आ गया? सोल क्रॉप। देखो, सोल क्रॉप क्या होता है? इट इज़ अपोजिट ऑफ इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग तो आगे पढ़ेंगे हम, उसका मतलब होता है एक से ज़्यादा क्रॉप लगाना एक ही टाइम पे, वो होता है इंटर क्रॉपिंग। तो ये अपोजिट है, इसका मतलब है इधर एक ही क्रॉप लगानी है, ज़्यादा क्रॉप नहीं लगानी। इट इज़ डिफाइंड एज द कल्टीवेशन ऑफ वन क्रॉप वेराइटी अलोन इन प्योर स्टैंड। अकेली लगानी है,
एट नॉर्मल डेंसिटी, जो उसकी नॉर्मल डेंसिटी है, इन ए सर्टेन टाइम एंड प्लेस, एक सर्टेन टाइम के लिए और प्लेस के लिए। सोल क्रॉपिंग क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ ए सोल क्रॉप ऑन ए सेम पीस ऑफ लैंड इन ए ईयर। अब देखो खरीफ सीजन में कोई फार्मर पैडी लगा सकता है, लगा ली, उसके बाद जो रबी और जैद सीजन होगा उसने उसको खाली छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसको सोल मतलब एक ही क्रॉपिंग करवानी है, तो इसको क्या बोलेंगे? सोल क्रॉपिंग। आई होप कि समझ आ गया। देन उसके बाद क्या होगा? मोनोकल्चर। एक होता है मोनोक्रॉपिंग, एक होता है मोनोकल्चर। मोनोक्रॉपिंग क्या होगा? ग्रोइंग द सेम क्रॉप, मोनो का मतलब एक, ठीक है, सोलो का मतलब बस अकेली थी, मोनो का मतलब सिर्फ एक। ग्रोइंग द सेम क्रॉप ऑन द सेम लैंड ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है। पैडी लगा ली, फिर हमने रबी में भी पैडी लगा ली, खरीफ में पैडी लगा ली, जैद में पैडी लगा ली, तो ईयर पूरा ईयर हमने एक ही क्रॉप लगाई, वो भी हर सीजन में। वेयर एज सोल क्रॉप क्या था? एक सीजन में जो उसका सीजन है उसमें उसको ग्रो करना, बाकी खाली छोड़ देना, वो था सोल क्रॉपिंग। एंड मोनोक्रॉपिंग हर सीजन में एक ही क्रॉप लगा ली, ठीक है, इस ईयर की मोनोक्रॉपिंग बन गई। ठीक है, हमने बोल दिया हाँ भाई हमने मोनोक्रॉपिंग की है, तो नेक्स्ट पर्सन जो भी वहाँ पे खड़ा है वो समझ जाएगा कि हाँ इसने एक साल पैडी की कल्टीवेशन की है। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट ईयर क्या बोला? हम तो मोनोकल्चर कर रहे हैं, मतलब ईयर आफ्टर ईयर हम सिर्फ पैडी लगाएंगे। फर्स्ट ईयर तीनों सीजन पैडी लगा दी, मोनोक्रॉपिंग। नेक्स्ट ईयर तीनों सीजन पैडी लगा दी। अब हम मोनोकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। कल्चर मतलब एक ही क्रॉप को ग्रो करवाना ईयर आफ्टर ईयर, वो हो गया मोनोकल्चर, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम में अगर हम पढ़ें तो पहला आता मोनोक्रॉपिंग, जो कि हम समझ गए हैं। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन्स इन ए ईयर इंटू 100, कितनी क्रॉप एक ईयर में वहाँ पे ग्रो की जा रही है। अब मोनोक्रॉपिंग में कितनी होगी? एक ही को होगी ना, तो 1 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 100%। तो मोनोक्रॉपिंग की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है वो 100% होती है। मोनोक्रॉपिंग, ठीक है, फार्मिंग सिस्टम, टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, एक तो अकेला लगा सकते हैं या एक से ज़्यादा लगा सकते हैं, तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग बोलेंगे। ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप ऑन सेम फील्ड इन ए ईयर, एक साल में 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करवाना, उसको बोलते हैं मल्टी क्रॉपिंग। इट इज़ द इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग इन टाइम एंड स्पेस डायमेंशन। इंटेंसिफिकेशन का मतलब होता है कोई चीज़ ज़्यादा अमाउंट में लगाना, टाइम एंड स्पेस के बेस पे, ठीक है। स्पेस के बेस पे कैसे हो सकता है? हमने मिक्स क्रॉपिंग कर लियो, थोड़ी सी जगह पे वीट लगा लिया, मस्टर्ड लगा लिया, अदर क्रॉप स्पिनच लगा लिया, ठीक है। मोर नंबर ऑफ क्रॉप विद इन ए ईयर एंड मोर नंबर ऑफ क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। मोर नंबर ऑफ क्रॉप तो होंगे, हमने खरीफ में, हमने रबी में, जायद में, हर 3 सीजन के अंदर क्रॉप लगाई है, ठीक है, क्योंकि उसमें अलग अलग लगाई है। द प्रिंसिपल लिमिटिंग फैक्टर इन adoption of multiple cropping are low intensity of irrigation and preponderance of long duration varieties। लिमिट करने का क्या मतलब है? ठीक है, इसको जो पीछे की तरफ खींच रही है ये चीज़ें, क्या अगर वहाँ पे लो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है, क्या इतनी सारी क्रॉप लेना पॉसिबल है? ठीक है, तो ये था मल्टीपल क्रॉपिंग। देन मल्टीपल क्रॉपिंग के टाइप क्या होते हैं? इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, सीक्वेंशियल और सीक्वेंस क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, ये क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग के टाइप है। मल्टीपल में तो हमने बोल दिया भाई 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करवाना, भाई मल्टीपल क्रॉपिंग होगा। अब किस वे से करा सकते हैं? ठीक है, दोनों को मिक्स करके करा सकते हैं, दोनों को अलग अलग लगा के करा सकते हैं, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड विद ए डेफिनेट रो अरेंजमेंट और इन ए फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। एक डेफिनेट रो होगी, मतलब अगर मैंने यहाँ वीट लगा दिया जैसे कि एग्जांपल है, तो यहाँ मैं मस्टर्ड लगाऊंगी, ठीक है। और वीट के अगर मेरी 9 रो होंगी तो मेरी मस्टर्ड की एक ही रो होगी, तो इस रेशियो में मैं लगाऊंगी, ठीक है। बट क्या है, इधर डेफिनेट रो अरेंजमेंट है। अब जहाँ मेरे मस्टर्ड लगे होंगे वहाँ वीट का एक प्लांट नहीं आएगा, और जहाँ वीट लगी होगी वहाँ मस्टर्ड का एक प्लांट नहीं जाएगा, ठीक है। दूर से देख के ही पता चलेगा कि ये लाइन मस्टर्ड की है, ये वीट की है। तो डेफिनेट रो अरेंजमेंट करना ही इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। देन इंटरक्रॉपिंग के टाइप क्या होते हैं? पैरेलल क्रॉपिंग। पैरेलल
जो एक साथ चलेंगी। कल्टीवेशन ऑफ सच क्रॉप विच हैव डिफरेंट नेचुरल हैबिट एंड जीरो कंपटीशन। एक साथ हमने ग्रो करवा लिया, अगर 2 सीरियल को एक साथ ग्रो करवाएंगे तो वह न्यूट्रिएंट के लिए कंपटीशन करेंगे, सोइल मॉइस्चर के लिए कंपटीशन करेंगे। लेकिन पैरेलल क्रॉपिंग में ऐसा कुछ पैटर्न लेके आएंगे जिसमें ना वो जो क्रॉप है वो डिफरेंट नेचुरल हैबिट होगा उनका, तो डिफरेंट हैबिट होगा उनका, तो उनके बीच में कंपटीशन होगा ही नहीं। हाँ भाई, तू अलग से किसी और प्रोसेस से ग्रो हो रहा है, मैं कुछ और प्रोसेस से ग्रो हो रहा हूँ, प्रोसेस यहाँ डिफरेंट नहीं है कि, ठीक है। द पीक न्यूट्रिएंट डिमांड पीरियड फॉर उड़द और मूंग इज़ अराउंड 30 से 35 डेज, ठीक है। जो भी ये पल्सेस हैं ये शो कर दी यहाँ पे, 30 से 35 डेज हो जाएंगे तब क्रॉप को, तो उसके बाद उसको न्यूट्रिएंट की अमाउंट ज़्यादा देनी पड़ती है, ठीक है। वेल अगर मेज़ लगाई है उसी के साथ, तो ये 30 से 35 डेज पे जो भी न्यूट्रिशन की एप्लीकेशन होगी वो तो ठीक है, ये मूंग या फिर उड़द ले जाएगी, उसमें मेज़ कोई उसको कॉम्पीट नहीं करेगा, वो वहीं स्टैंडिंग क्रॉप रह जाएगी। लेकिन अगर 50 डेज हो गए तो उसके बाद मेज़ को चाहिए, अब इसका तो न्यूट्रिशन जो भी चाहिए था वो तो कंप्लीट है रिक्वायरमेंट, अब मेज़ को ज़रूरत है तो मेज़ को दे देंगे 50 दिन के बाद। कब? इसके डे आफ्टर सोइंग हो जाएंगे, तब 50 डेज आफ्टर सोइंग हो जाएंगे। तो क्या एक दूसरे के साथ इन्होंने कंपटीशन किया? बिल्कुल नहीं किया, तो इसको बोलते हैं पैरेलल क्रॉपिंग। देन कंपेनियन क्रॉपिंग, सच इंटरक्रॉपिंग वेयर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ इंटरक्रॉप इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स सॉलिड प्लांटिंग। एक तो इंटरक्रॉपिंग कर ली, ठीक है, एक जगह दोनों लगा ली डेफिनेट रोर पैटर्न के साथ, वो वाली ईल्ड ली, एक अलग से अलग फील्ड बना दिया और यहाँ अलग फील्ड बना दिया, यहाँ पे 16 अलग से, ये अलग हो रही है वो अलग है, जैसे ऑनियन पोटैटो, ऑनियन इधर लगा दिया और शुगर केन इधर लगा दिया, फिर इनकी ईल्ड देखी, तो इसमें क्या होगा, इक्वल आएगी। या तो इसको इन दोनों के साथ कर लो, दोनों को एक साथ कर लो, या अलग अलग फील्ड में कर लो, इनकी ईल्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। वेयर एज अगर शुगर केन हम यहाँ लगा रहे हैं और पोटैटो इधर लगा रहे हैं, तो शुगर केन के फील्ड में अगर हमने पोटैटो लगा दी, ये वाला फील्ड तो बच जाएगा ना, तो इसमें कुछ और क्रॉप लगा सकते हैं, ठीक है। तो कंपेनियन क्रॉपिंग में किसान को क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी, ओके। देन मल्टी स्टोरेड या फिर मल्टी टायर्ड या फिर मल्टी लेवल क्रॉपिंग, cultivation of 2 or more crop than 2 crop more than 2 crops of different height simultaneously on a certain piece of land in any certain period। इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये जो क्रॉप पैटर्न हमने एक फील्ड में लिया, इसमें क्या है, ये जो प्लांट है इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी और भी कम है, तो जो सनलाइट आएगी ये ईजीली सबको मिल जाएगी, ठीक है। कोई सनलाइट के लिए इनके पास इनके मतलब एक साथ कॉम्पीट नहीं करेंगे, ठीक है। मुझे सनलाइट चाहिए या किसी को मिली नहीं, वो ड्वार्फ रह गया, ठीक है। उसी वजह से इनकी जो रूट है वो भी डिफरेंट डेप्थ तक जा रही हैं, तो इस वजह से जब क्रॉपिंग करेगा कोई फार्मर तो उसको बोलेंगे मल्टी स्टोरेड, ओके। देन इसी का नेक्स्ट टाइप है, इसमें क्या होगा, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग में द यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप आर हायर देन ऑफ देयर प्योर क्रॉप ऑन यूनिट एरिया बेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग करा रहे हैं, अगर इसको शुगर केन और पोटैटो को अलग अलग फील्ड में लगाएं और फिर एक साथ लगाएं, तो जो एक साथ लगा रहे हैं वहाँ यील्ड ज़्यादा मिल रही है कंपेयर टू इनको अलग अलग लगाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सिनर्जेटिक क्रॉपिंग, ये भी इंटरक्रॉपिंग ही है, तो यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है फार्मर को, ये अडॉप्ट कर सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंट ऑफ प्लांट पॉपुलेशन यूज फॉर ईच क्रॉप इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, इंटरक्रॉपिंग इज ऑफ 2 टाइप, एडिटिव सीरीज एंड रिप्लेसमेंट सीरीज। देखो एडिटिव सीरीज क्या है, एडिटिव सीरीज का मतलब है जो मेन बेस प्लांट पॉपुलेशन है उसको हमने टच भी नहीं किया है और उसके बराबर में जो स्पेस बचा है उसके अंदर हमने एक न्यू क्रॉप को इंट्रोड्यूस करा दिया, एक न्यू रो ऐड कर दिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एडिटिव सीरीज। इन सच टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग वन क्रॉप इज मेन क्रॉप और बेस क्रॉप। मान लो ये क्या है, मेन क्रॉप क्या है, शुगर केन, ये देखो यहाँ पे जो डार्क मिल शो है ये शुगर केन है, मेन क्रॉप है, जो कि बेस क्रॉप बोल सकते हैं साथ में। और अनदर क्रॉप इज इंटरक्रॉप, ये पोटैटो अलग से जो लगा रहे हैं यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इंटरक्रॉप, ठीक है। इंटरक्रॉप इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बेस क्रॉप बाय एडजस्टिंग और चेंजिंग क्रॉप जियोमेट्री, एडिशन ऑफ इंटरक्रॉप टू द बेस क्रॉप, यहाँ पे एक न्यू एक्स्ट्रा ऐड कर दी है,
जो नॉर्मल पॉपुलेशन होती है शुगर केन की, उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया गया, अल्टर नहीं किया गया, जितनी होनी चाहिए उतनी है, लेकिन हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दी क्योंकि एक रो और दूसरी रो के बीच में काफ़ी स्पेस होता है, तो ऐड ही किया है ना, तो इसको बोलेंगे एडिटिव सीरीज। देन रिप्लेसमेंट सीरीज, अब जो मेन क्रॉप है अगर उसके प्लांट को हटा के कोई दूसरा प्लांट हम इसके अंदर रिप्लेस कर रहे हैं तो उसको रिप्लेसमेंट सीरीज बोलेंगे। अब यहाँ पे शुगर केन लगाया है, अगर इसी के इतने सारे प्लांट हटा के यहाँ पे मैंने पोटैटो लगा दिया, अलग से रो नहीं बनाई, इसी के अंदर पोटैटो लगा दिया, तो रिप्लेस ही तो किया शुगर केन को पोटैटो के साथ, तो उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट सीरीज। तो इसमें क्या बचेगा, ना तो कोई बेस क्रॉप बने, बोथ द क्रॉप आर कंपोनेंट क्रॉप, नीदर इज द बेस क्रॉप नॉर इज द इंटर क्रॉप, इसमें पता ही नहीं चलेगा कौन सी क्या है। ठीक है, सी यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, इस पूरे फील्ड में वीट लगाई हुई है, ये जो क्रॉस का निशान दिखाया है इसके नीचे भी वीट लगी है, लेकिन क्या किया इस क्रॉस के निशान क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ वीट को हटा के अब मस्टर्ड लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिप्लेस किया जा रहा है भाई, वीट को हटा के मस्टर्ड लगा रहे हैं, रिप्लेस किया जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिप्लेसमेंट सीरीज इंटरक्रॉपिंग। आई होप कि आप सबको ये समझ आ गया। और इंटरक्रॉपिंग को समझने से पहले हमें लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बेस पे हम पता कर सकते हैं कि कोई इंटरक्रॉपिंग किसी फार्मर के लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं। सो ये लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, लेट्स गेट स्टार्टेड, इसको पहले पढ़ते हैं। देखो, अगर लैंड इक्विवेलेंट रेशियो 1 से ज़्यादा है, 1 से क्या ज़्यादा, तो वो किसी भी फार्मर के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अगर यही 1 से कम है तो वो बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, अब होता क्या है, LER LA प्लस LB, इन दोनों को ऐड कर दिया तो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो निकल आएगा। और दिया किसने था, ये विले ने। इसको समझने के लिए क्या किया, देखो LER 1 से ज़्यादा है तो बेनिफिशियल है, LER 1 से कम है तो नॉट बेनिफिशियल है, LER 1 है तो ना तो प्रॉफिट हो रहा किसी फार्मर को और ना ही लॉस हो रहा। तो इसमें क्या होता है, एक तो क्रॉप हमने सिंगल ली है, एक प्लॉट है उसमें सिंगल एक क्रॉप लगा दी तो यील्ड ऑफ ए आएगी। ठीक है, एक क्रॉप बी है, नेक्स्ट सीजन में हमने वो क्रॉप बी लगा दी, या फिर ठीक है उसी साल और जगह वो बी क्रॉप लगा दी, तो क्या यील्ड आएगी उसकी, जो भी बी की जो भी यील्ड है वो आएगी। ठीक है, अब हमने इंटरक्रॉपिंग कर दी, एक साथ लगा दी। ठीक है, तो इंटरक्रॉपिंग में क्रॉप ए और क्रॉप बी एक ही प्लॉट पे लगी है, इसके लिए अलग प्लॉट है, इसके लिए अलग, लेकिन इन दोनों के लिए एक ही प्लॉट है, इस पे लगी है क्रॉप ए क्रॉप बी। अब यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप ए, अब इसके अंदर जहाँ जहाँ ए लगी है उसकी यील्ड क्या है, और इस क्रॉप में जहाँ जहाँ बी लगी है उसकी यील्ड क्या है, यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप बी। देखो, जब सॉलिड थी तब ए की जो यील्ड आई वो 16 है, लेकिन इंटरक्रॉप में ए की जो यील्ड आई है वो 13 है। सॉलिड थी जो मतलब एक अकेले लगाई थी एक प्लॉट के अंदर, तो क्रॉप बी की जो यील्ड है वो 22 है, और यही कितनी है, 20 है। ठीक है, अब तब मैं इंटरक्रॉपिंग ऑफ यील्ड ऑफ इंटरक्रॉपिंग ए बाई में जो सॉलिड मैंने अलग से लगाई थी उन दोनों की यील्ड को डिवाइड करूँगी, पहले इंटरक्रॉपिंग लेना बाद में सॉलिड लेना। ठीक है, जब डिवाइड किया मैंने तो 0.8 वैल्यू आई, और वहीं LB जो ये है LB कैसे कैलकुलेट किया, इंटरक्रॉप ऑफ बी जो यील्ड है बाई में सॉलिड में जो बी की जितनी भी यील्ड है उसको डिवाइड कर दिया, देन 0.09 आई है। अब इस चीज़ को बेसिकली समझ के देखो, एक तो मैं अलग अलग प्लॉट पे अलग अलग सीजन पे जा रही हूँ तब यील्ड ले रही हूँ, एक मेरी ये यील्ड एक साथ आ रही है, भले ही थोड़ी सी कम दिखा रखी है यहाँ पे, बट ये एक ही, मान लो खरीफ सीजन में मैंने इंटरक्रॉपिंग की है तो खरीफ सीजन में एक ही साथ ये दोनों को ऐड करके देखना कितनी वैल्यू बनेगी, और खरीफ सीजन में केवल या तो ये लेना या ये लेना पड़ेगा ना, तो दोनों को ऐड करके देखो ज़्यादा मिलेगा इंटरक्रॉपिंग में, और सोलो क्रॉपिंग में क्या है, कम मिलेगा। तो वही चीज़ है, इन दोनों को मैंने यहाँ रख दिया, तो 0.8 और 0.9 को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1.7 आएगी ना। तो क्या है, यह 1 से ज़्यादा है तो क्या होगी फार्मर के लिए, बेनिफिशियल है। वैसे भी यहाँ से ही समझ आ चुका है कि जब इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो 13 × 20 क्या हो जाएगा, 33, और वहीं 16 को लो, डबल ही जा रही है ना यहाँ पे, क्योंकि ये एक सीजन में ग्रो करवा रहे हैं इंटरक्रॉपिंग करके, वो एक ही सीजन में ग्रो होएगी, और यील्ड भी 16 आ रही है। ठीक है, यही से समझा रहा है कि जो इंटरक्रॉपिंग है वो फार्मर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है।
और ये किस वे से निकालेंगे, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो के साथ। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि अगर आप इंटरक्रॉपिंग की तरफ, ठीक है, अपना एक स्टेप ले रहा फार्मर, उसको सोच रहा करने की, तो उससे पहले क्या रिक्वायरमेंट है जो कि उसको सोचना चाहिए। पहली चीज़ तो क्या, टाइम ऑफ पीक न्यूट्रिएंट डिमांड ऑफ कंपोनेंट क्रॉप शुड नॉट ओवरलैप। ठीक है, जैसा हमने पढ़ा था कि मूंग और उड़द 30 डेज़ पे ले रहे थे, वहीं मेज़ 50 डेज़ पे ले रहा है, तो पीक न्यूट्रिएंट डिमांड क्या होनी चाहिए, दोनों की अलग होनी चाहिए। कंपटीशन फॉर लाइट शुड बी मिनिमम। ठीक है, कंपटीशन दोनों के मतलब लाइट तो दोनों के ही चाहिए ना, कंपटीशन तो दोनों में होना ही नहीं चाहिए, तो मल्टी स्टोरेड वे में भी सोचेगा फार्मर। देन कॉम्प्लीमेंट्री शुड एग्जिस्ट बिटवीन द कंपोनेंट क्रॉप, कि एक दूसरे की वो हेल्प करें। अगर वो सीरियल को लेगा तो दोनों कंपटीशन करेंगे, लेकिन वो सीरियल और पल्सिस को ले लेगा तो पल्सिस क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो सीरियल की हेल्प होगी, तो कॉम्प्लीमेंट्री भी एग्जिस्ट होनी चाहिए। द डिफरेंस इन मैच्योरिटी ऑफ कंपोनेंट क्रॉप शुड बी एटलीस्ट 30 डेज। ठीक है, अगर वो एक साथ मैच्योर होगी तो उसको हार्वेस्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा किसी भी फार्मर के लिए, तो क्या मैच्योरिटी पीरियड भी डिफरेंट होना चाहिए। कंपटीशन फॉर CO2 एंड वाटर, ये तो ठीक है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है मिक्स्ड क्रॉपिंग। कल्टिवेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम लैंड विदाउट डेफिनेट रो पैटर्न। 4-5 क्रॉप के सीड लिए, मिक्स किया और ब्रॉडकास्ट कर दिया। ठीक है, या फिर किसी मशीनरी में क्या होगा, उनको पहले मिक्स ही करना पड़ेगा ना, उसके बाद उसको सो कर देंगे, तो इसमें ये नहीं पता चलेगा कि अगर एक वीट आगे प्लांट का तो नेक्स्ट मस्टर्ड का आ जाएगा एक ही रो में। यहाँ कोई डिफाइंड रो नहीं है। बाय ये क्या था, सोइंग ऑफ सीड इज जनरली बाय ब्रॉडकास्टिंग मेथड एंड कॉमनली प्रैक्टिस इन ड्राईलैंड एरियाज ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर एक सस्टेन नहीं कर पाई फील्ड में तो एक तो बचेगी क्रॉप। इट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब फार्मर का खुद का पेट भर जाए, उसकी फैमिली का पेट भर जाए, इतनी करता है वो। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू लेसन, मतलब कम कर देना द रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर। अब किस वीट अगर फेल होगी, हो सकता है वहाँ मस्टर्ड रह जाए, तो मेन तो यही है कि क्रॉप फेलियर को वो रोक सकें। एंड टू सेटिस्फाई द फार्मर इन फूड एंड फॉडर। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग इज द न्यू कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मिक्स्ड क्रॉपिंग वाज फर्स्ट डन बाय ला फ्लिज। ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग के बारे में फ्लिज ने बताया था सबसे पहले। देन उसके बाद क्या होता है, सीक्वेंस क्रॉप। सीक्वेंस क्रॉपिंग होता है सीक्वेंस में लगाना, यानी कि एक की सोइंग की, हार्वेस्टिंग करने के बाद ही सेकंड क्रॉप वहाँ पर ग्रो करवा ली। देन थर्ड हार्वेस्टिंग करने के बाद दूसरे वाली क्या कर दी, शो कर दी। तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस में लगाना। देखो लगातार दिख रहा ना कि एक सीक्वेंस में लगाई है, उसको बोलते हैं सीक्वेंस क्रॉपिंग। अब अगर टाइप देखें हम सीक्वेंस क्रॉपिंग के, तो डबल क्रॉपिंग करवा सकता है फार्मर। खरीफ में ग्राउंडनट और वीट में रबी लगा दी, तो क्या एक बार सीक्वेंस में ही लगाया है ना इसने, बीच में कोई फैलो पीरियड तो नहीं छोड़ा। तो जब डबल क्रॉपिंग लेनी हो तो उसको डबल सीक्वेंस क्रॉपिंग लेनी है तो उसको डबल क्रॉपिंग भी बोलते हैं। एक साथ 2 क्रॉप लगी, एक के बाद एक 2 क्रॉप ले ली। देन ट्रिपल क्रॉपिंग। ठीक है, एक के बाद एक 3 क्रॉप लगातार ले ली, सीक्वेंस में लगातार 3 क्रॉप लेना फार्मर के द्वारा, इसको बोलते हैं ट्रिपल क्रॉपिंग इन सीक्वेंस क्रॉपिंग। देन क्वाड्रपल क्रॉपिंग, मान लो यहाँ पैडी है, यहाँ वीट है, इसके वीट के तुरंत बाद उसने कुछ कोरिएंडर टाइप, स्पिनच टाइप और ग्रो करवा लिए। ठीक है, उसके बाद मूंग ग्रो करवा लिए, तो ये 4 हो जाएंगे ना। तो क्वाड्रपल क्रॉपिंग क्या होता है, कंटिन्यूसली 4 क्रॉप लेना, 4 क्रॉप आर ग्रोन इन सीक्वेंस ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, तो इसको बोल देंगे क्वाड्रपल क्रॉपिंग। तो ये सीक्वेंस क्रॉपिंग के क्या थे, टाइप थे। ये एक मेन पॉइंट है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। देखो इसमें ओवरलैप तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, जो रेटूनिंग और रेटून क्रॉपिंग में आल्सो भी क्लासीफाई अंडर सीक्वेंस क्रॉपिंग। रेटून या फिर रेटूनिंग क्रॉपिंग क्या होती है, जो रूट वगैरह है वो प्लांट की सोइल में छोड़ दी जाती है, जिसको बोलते हैं कि वो फिर से वहाँ से वैसा ही प्लांट ग्रो होने लगता है। तो एक कटिंग ली, छोड़ दिया वैसे, फिर देन वो ग्रो हो गया, फिर दूसरी कटिंग ली। नॉर्मली बरसीम में हम ये करते हैं, देखने को मिलता है ऐसे। ये भी क्या हो जाएगा, सीक्वेंस क्रॉपिंग का ही टाइप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक के बाद एक क्रॉपिंग ले ही रहे हैं। देन है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग एक रिले रेस से ही लिया है। एक रनर होता है, उसके हाथ में एक बैटन होता है, वो भागता है, फिर वो नेक्स्ट जो रनर होता है आगे खड़ा होता है उसको दे देता है। ठीक है, लेकिन वो मेन लाइन से पीछे ही दे देता है, ताकि वो जो आगे लाइन है उससे तो अकेला ही भाग सके। ऐसा रिले रेस में देखते हैं ना। इसमें क्या होता है कि सोइंग कर दी एक क्रॉप की, ठीक है, अब उसका कुछ ना कुछ हार्वेस्टिंग पीरियड तो आएगा, लेकिन उससे पहले ही दूसरी क्रॉप की सोइंग कर दी।
ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे पैडी लगाया था, यहाँ पे आए, यहाँ पे पैडी हार्वेस्ट करने से पहले कोई दूसरी क्रॉप ग्रो करवा दी। क्यों करवाई? क्योंकि पैडी के ने काफ़ी ज़्यादा सोइल मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया होगा, वहाँ पे मेंटेन होगा सोइल मॉइस्चर, तो उस चीज़ का जो फ़ायदा है वो उठाने के लिए, ठीक है, वो रिसोर्सेज है उसको फ़ायदा उठाने के लिए फार्मर क्या कर देता है, हार्वेस्टिंग से पहले ही सोइंग कर देता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? रिले क्रॉपिंग, इसी को बोलेंगे। डॉक्टर सिंह बेंस हैज सजेस्टेड द फॉलोइंग रिले क्रॉपिंग पैटर्न फॉर द नॉर्थ वेस्ट पार्ट। नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो कि राजस्थान टाइप पड़ता है ना, उसमें मूंग, मेज़, देन पोटैटो, देन वीट। ठीक है, मूंग, फिर उसके अंदर मेज़, मेज़ के बाद पोटैटो, पोटैटो के बाद वीट, क्या करवाया है? रिले क्रॉपिंग करवाई। ठीक है, तो ये होता है रिले क्रॉपिंग। देन उसके बाद मल्टी स्टोरेड, मल्टी टार्ड, मल्टी लेवल क्या है? देखो, एक प्लांट की हाइट इतनी है, देन दूसरे की इतनी है, दूसरे की इतनी, फिर ये। ठीक है, सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग वेस्ट शॉर्ट ड्यूरेशन, क्विक ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फोर्ड एंड फोर्डेड क्रॉप्स आर ग्रोन इन बिटवीन द इंटरस्पेस ऑफ प्रिंसिपल हॉर्टिकल्चर फ्रूट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो फ्रूट वगैरह है उसके प्लांट तो काफ़ी लंबे जाएंगे, फिर उसके अंदर वेजिटेबल वगैरह ग्रो करवा लेना, क्योंकि उनकी तो डिफरेंट हाइट है। ठीक है, देखो डेप्थ भी कैसे जाएगी, डिफरेंट जाएगी। अगर इसकी डेप्थ यहाँ तो ये वाले न्यूट्रिएंट लेगा ये, अगर इसकी डेप्थ यहाँ तो यहाँ वाले न्यूट्रिएंट और जो भी सोइल मॉइस्चर है यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, तो डिफरेंट जगह से तो ये रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टी स्टोरेड। क्यों करते हैं ये? वही बात की फार्मर को बेनिफिट हो। ये देखो एक पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, ये है जो कोकोनट यहाँ पे लगा दिए, और ये क्या है? ब्लैक पेपर यहाँ पे लगा दिए, और ये क्या है? बीच में पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का प्लांट इतना छोटा होता है जैसे कि एलोवेरा उससे भी छोटा होता है, तो ये बीच में लगा दिए, ये चारों ओर लगा दिए, तो और बीच में क्या लगा दिया? कैकोआ। तो देखो कितने सारी क्रॉप एक साथ लगा दी, क्योंकि सबकी हाइट क्या है? डिफरेंट है, तो इसको बोलते हैं मल्टी स्टोरेड। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ा। आई होप कि आप सबको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।